मंजूर नहीं है, मोदी सरकार को वापस लेना होगा। लोग एक काना कानून को नहीं मानेंगे। आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा आंदोलन होगा। ये मेरे परदादा का मेरा जमीन है, ये मेरा है, हम इसको कभी दूसरे का हाथ नहीं होने देंगे। बिल में आखिर कुछ तो फायदे भी है, अगर सारी नुकसान ही तो नहीं है। जो लोग बरसों से जमे हुए हैं और एक ही जगह पे जमे हुए हैं, और जिसका वजह है कि जो गरीबों को मिलना चाहिए हक, वो हक नहीं मिल रहा है। आज अगर सरकार ने कानून बना दिया तो आप लोग को दिक्कतें होने लगी। ये पहले क्यों नहीं आप लोग ने किया ऐसा? वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जहां एक तरफ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पे लगातार इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसकी सुनवाई भी होनी है। कहीं ना कहीं इस बिल के आने के बाद से जो मुस्लिम का एक बड़ा तबका है, जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं, वो लगातार इस बिल के खिलाफ सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बिल के आने के बाद से जो समस्तीपुर के अंदर लगातार जो है प्रोटेस्ट जो है जारी है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ वो के आह्वान पर, और कई संगठनों ने इस बिल के खिलाफ आज का जो प्रोटेस्ट है वो होने के लेकर आह्वान किया था। और इसकी वानगी और इसकी तस्वीर हम आपको इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्तीपुर के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर कई संगठनों ने इस बिल के खिलाफ जो है आह्वान किया था। और अब जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस वक्त जो है समस्तीपुर के चीनी मिल परिषद से जो चलकर कलेक्ट्रेट के यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे हजारों की हुजूम नजर आ रही, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और इस बिल के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लोग आवाजें बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बिल के में जो आने के बाद से मुसलमानों में नाराजगी है, और नाराजगी होने के कारण जो ये बिल है, बिल के खिलाफ हम आपसे दिखाना चाहेंगे जो लोग हैं जो बिल को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कतें हो गई है, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एक काना कानून को नहीं मानेंगे। एक काला कानून है वक्फ बिल, हमारे बाप परदादाओं का, मेरे दादा परदादा का, ये मेरे परदादा का मेरा जमीन है, ये मेरा है, हम इसको कभी दूसरे का हाथ नहीं होने देंगे। ये मेरा है। क्या दिक्कत है? मेरा काला कानून वापस ले ले नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये कहना है कि हमारे मदरसे और मस्जिद को बचाना, मदरसे मस्जिद को ये शहीद करना बंद कर दो, और ये काला कानून वापस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों में नाराजगी है, और ऐसे में कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो इस बिल के खिलाफ जो है समर्थन दिए हैं। आप लोग भी सड़कों पे उतरे हैं। इस बिल में क्या ऐसी चीज है जो इतने लोग विरोध कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं? देखिए, ठीक 370 की तरह, एनआरसी की तरह, यूसीसी की तरह, 370 एनआरसी यूसीसी की तरह वक्फ संशोधन विरोधी कानून है। यह काला कानून है, यह विभाजन करने वाली कानून है, यह मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, संविधान पर हमला है, ये पूरा देश जान गया है। और इसीलिए इस कानून को जो दुराग्रहपूर्ण लाया गया है, संविधान पर हमला है, मुस्लिम के जो धर्मावलंबी हैं उनके धार्मिक आजादी पर हमला है। इसलिए इस कानून को रद्द करने की मांग पर चीनी मिल चौक से जुलूस निकाल करके समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से स्मारक पत्र दे करके जिलाधिकारी से, हम प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि संविधान पर हमला करने वाले कानून को रद्द किया जाए। यदि ये कानून रद्द नहीं किया जाता है, हमारा लड़ाई आगे भी चलेगा। जिस तरह से 13 महीना में किसानों ने 800 लोगों को शहादत दे करके कानून को वापस कराया, हम यह कानून भी वापस कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने अपनी इस बात को विस्तार से बताया कि जिस तरह से ये कानून आया है, और कानून के आने के बाद से लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, और समस्तीपुर में लगातार जो है इसका प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में जो है लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे में हम आपको एक अलग तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एक दिव्यांग है, वो भी इस बिल के खिलाफ में आ गए हैं विरोध में। कहाँ आए हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या है आए हुए हैं? हम विरोध कर रहे हैं सर, ये काला कानून बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल काला कानून हमको मंजूर नहीं है, इसको हम वापस देना होगा, मोदी सरकार को वापस लेना होगा। आप इस बिल के विरोध में हैं? जी जी, बिल्कुल विरोध में है। क्या लग रहा है, आप इस बिल के खिलाफ में जो आए हैं, दिव्यांग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, मोदी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि वो इस बिल को वापस ले ले, तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा आंदोलन होगा। और ये कानून वापस हर हाल में सरकार को लेना होगा।
देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी। एक दिव्यांग ने भी सरकार से एक बड़ी बात कही है और कहा है कि सरकार जिस तरह से कि जो कृषि बिल आया था उस बिल के खिलाफ लगातार जो है किसानों ने प्रदर्शन किया था और अब जो है सीएए के बाद एक बड़ा तबका जो है मुसलमान का फिर से सड़कों पे आ गया है। और सीएए के अंदर भी हमने देखा था कि यही वो जगह थी जिस जगह पे हजारों की संख्या में लगभग 45 दिनों तक जो है सीए के धरना प्रदर्शन हुआ था, इस सीए बिल का विरोध हुआ था। और आज जो है वक्फ संशोधन कानून आने के बाद जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनका साथ जो है कई संगठनों ने दिया। ऐसे में हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है इस बिल के खिलाफ आप लोग है, क्या बताना चाहेंगे बिल को लेकर? सर, बिल जो है एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे करना चाहती है भाजपा और ये मुस्लिम का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, इसको तोड़ना चाह रही है। जो अदारा है इसको तोड़ के इस्लामिक धर्म को कमज़ोर करना चाह रही है। इसलिए इस बिल के विरुद्ध हम लोग वक्फ कानून के विरुद्ध हम लोग आंदोलन लेकर के सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि ऐसी कार्रवाई को वापस लिया जाए। नहीं, इस बिल में आखिर कुछ तो फायदे भी है, अगर सारी नुकसानी तो नहीं है। जो लोग बरसों से जमे हुए हैं और एक ही जगह पे जमे हुए हैं और जिसका वजह है कि जो गरीबों को मिलना चाहिए हक, वो हक नहीं मिल रहा। आज अगर सरकार ने कानून बना दिया तो आप लोग को दिक्कतें होने लगी। ये पहले क्यों नहीं आप लोग ने किया ऐसा? कोई ऐसी कानून में त्रुटि नहीं है। जो सरकार जो बता रही है वो झूठा एजेंडा बता रही है। सभी को इसका मिल रहा है। ये अडानी अंबानी को जो इन्होंने अपनी ज़मीन दे दी है उसको बचाने के लिए ऐसा कानून लाए हैं जो मुस्लिम के हाथों से हम अपने हाथ में ले लें। ये भाजपा की षड्यंत्र है। देखिए, षड्यंत्र है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और हम आपको बता दें इस बिल के खिलाफ लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट था, पुलिस प्रशासन भी लगातार जो समाहर न्यायालय के यहाँ पे जो है पूरी तरह से चौकस थी। और अब जो है सभी को समझाया बुझाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बिल के खिलाफ जो है एक बड़ा तबका जो है वो अब खड़ा हो गया और आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। अब देखना है कि सरकार जो है इस कानून को वापस लेती है या फिर इसमें कुछ संशोधन करती है। ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। मगर कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून आया है, बिल आया है और इस बिल बनने का ये कानून का शकल अख्तियार कर लिया है और अब जो है इस बिल के खिलाफ जो है जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कई पार्टियां हैं, इस बिल के विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन करते नजर आ रही है। और ये तस्वीर है समस्तीपुर की, जहां हजारों की संख्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर और कई संगठनों के आह्वान पे जो है आज जो है प्रोटेस्ट किया गया था। एक विशाल जुलूस निकाली गई थी और समस्तीपुर समाहर न्यायालय पहुंचने के बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है।